कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का झंडे का रंग बदल सकता है और ये खबरें पिछले 2-3 दिनों से झारखंड की राजनीति में के गलियारे में चल रही थी। लेकिन अभी तक की जो खबर है, चंपई सोरेन कल रात ही अपने सरकारी आवास से रांची से निकलकर जमशेदपुर गए और जमशेदपुर से वो कोलकाता पहुँचे और 9:40 एयर इंडिया की फ़्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब देखना ये होगा कि आखिर चंपई सोरेन इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया। ये भी खबर है कि चंपई सोरेन के साथ और कई विधायक भी हैं जो दिल्ली गए हैं और ये सूचना मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो झारखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल है। दरअसल इसके पीछे की कहानी देखेंगे तो दो बातें हैं। एक तो जो 5 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहे चंपई सोरेन, और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे पुराने साथियों में से एक हैं चंपई सोरेन, जो गुरुजी के साथ आंदोलन से ही एक साथ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया तो ये मन में टीस रहा है कि आखिर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ। और जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उसी वक्त से जो है बीजेपी पत्ता खेलना शुरू कर दिया और बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक, प्रतिपक्ष के नेता या प्रदेश अध्यक्ष एक ही बात कहते रहे हैं। आज तक वो कह रहे हैं कि चंपई सोरेन का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था, बड़ा नेक दिल इंसान है, ईमानदार है। तो इन बयानों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति का एक बड़ा खेल छुपा हुआ था। आइए हम आपको सुनाते हैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने क्या कहा है चंपई सोरेन को लेकर के। चंपई सोरेन एक बहुत ऑनेस्ट और एक जनाधार वाले नेता हैं और खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं पता, किंतु इतना तो है कि चंपई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गद्दी से उतारना एक लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता है। उन्होंने जो 4-5 महीने काम किए तो किसी से विद्वेष की भावना से उन्होंने काम नहीं किया। जो भी गया खुशी से मिले और काम किया उन्होंने। चंपई सोरेन एक ऑनेस्ट, एक मास लीडर हैं झारखंड के। हम तो इतना कह सकते हैं बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो आपने सुना कि चंपई सोरेन को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने क्या कहा है। तो कहीं ना कहीं पहले से खिचड़ी पक रही थी और अब जब मौका आया है तो चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। और जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि तमाम जो उनके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो सभी फ़ोन जो हैं वो अपने आवास पर रख कर गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई बातचीत किसी से नहीं हो। लेकिन इस बदलते समीकरण के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन, उनके लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन परेशान रहे हैं। चंपई सोरेन चाहते हैं कि जो पुत्र है वो घाटशिला से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। और जब धीरे धीरे तमाम चीज़ें तय हो गई हैं तो चंपई सोरेन दिल्ली में होने की सूचना मिल रही है। हो सकता है कि आज देर शाम तक जो है पूरी जो इस खबर की जो सच्चाई है वो सामने आएगी। लेकिन इतना जो खबर है कि लोबिन हेम्ब्रोम उनके साथ नहीं गए हैं, वो रांची अपने जो विधायक आवास है धुरवा में वहाँ हैं, लेकिन मीडिया से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कोल्हान का जो क्षेत्र है उसके बारे कहा जाता है कि बीजेपी के लिए वहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी एक बड़े चेहरे की तलाश में रही है और संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि कोल्हान का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं चंपई सोरेन। और यही वजह है कि चंपई सोरेन को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत रही है। तो एक तरफ पुत्र मोह जो है वो उन्हें
दिल्ली खींच ले गया है। तो दूसरी जो बात है कि जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वो मन में एक पीड़ा, एक टीस रही थी और यही वजह है कि अब जो है चंपई सोरेन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर में रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब होटवार जेल जा रहे थे तो इन्हीं को पूरा दारोमदार देकर वो होटवार जेल गए थे। तो अब राजनीति का जो चक्र है वो धीरे धीरे यहाँ झारखंड में बदल रहा है और अब देखना ये होगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जो मिली है वो रांची से जमशेदपुर गए और जमशेदपुर से फिर कोलकाता गए हैं और कोलकाता से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, ऐसी खबरें हैं। तो तमाम चीज़ें हम बता रहे हैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है ये देर शाम तक हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।